आप सभी को नमस्कार। HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको भारत का संविधान कराऊंगा और सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ जो बहुत ही सरल है और आपके हर एग्जाम में 1% जरूर इसका आता है। वो है भारतीय संविधान की अनुसूची। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची अनुसूचियां होती क्या है? अनुसूचियां होती है कि जो विधायी और प्रशासनिक पहलू होते हैं पहलुओं के बारे में विस्तार से बताती है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां होती क्या है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। अब अपन सबके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, प्रथम संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जिसमें अनुच्छेद 1 और 4 आते हैं। दूसरी अनुसूची, वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। इसमें किस किस के वेतन मिलते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उपसभापति। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अलावा CAG। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में शपथ है। पदाधिकारियों की शपथ। शपथ में कितने शब्द हैं? 3। तो क्या हो जाएगी? शपथ हो जाएगी। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो केंद्र सरकार के मंत्री हो जाएंगे, केंद्र सरकार के मंत्री। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जो शपथ का उल्लेख है वो अलग अलग अनुच्छेदों में दिया हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार, राज्य सरकार के मंत्री आ जाएंगे। ठीक है। एक जो सांसद होते हैं, सांसद एवं विधायक, विधायकों की शपथ का उल्लेख इसमें है।
नोट करने वाली बात, जब कोई भी व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ता है या विधायक का जो चुनाव लड़ता है तो उसको उम्मीदवार के तौर पे उम्मीदवार को भी शपथ लेनी पड़ती है कि मैं संसद का चुनाव लड़ रहा हूं या विधानसभा का या विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, तो उसको विधायक के उम्मीदवार के तौर पे शपथ भी तीसरी अनुसूची के तहत लेनी पड़ती है। इसके अलावा सीएजी को भी शपथ तीसरी अनुसूची के तहत ले जाती है। अब चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कौन सी है? चौथी, तो इसमें राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन है। राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन में कितने शब्द हैं? 4 शब्द। 4 शब्द में क्या हो जाएगी? चौथी अनुसूची। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहां है? यूपी में। कितनी है? 31। तो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है राज्यसभा की 10 सीटें। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य आएंगे, वहां पे जो जनजातीय क्षेत्र हैं। 5वीं अनुसूची में क्या था? अनुसूचित जितने भी क्षेत्र हैं वो जनजातीय क्षेत्र है, वहां का प्रशासन और नियंत्रण है। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र वहां का प्रशासन है, लेकिन 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, वहां के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपके असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के 10 जिले हैं, जहां के 10 जिलों की जनजातीय क्षेत्र है, वहां का प्रशासन किया जाता है। कितने जिले हैं इनके? 10 जिले। आसाम के 3 जिले, मेघालय के 3 जिले, मिजोरम के 3 जिले और त्रिपुरा के 1 जिले। इन 4 जिलों के जो जनजातीय क्षेत्र है, क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, 6 अनुसूची हो गई। अब चलते हैं अपन 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का। शक्ति में 7वीं में क्या गया? 7। इसमें क्या गया? 6 आ गया। 6 मतलब शक्ति। 7 शक्तियों का विभाजन। क्योंकि भारत में क्या है? संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। तो शक्तियों का विभाजन भारत में सूचियों के माध्यम से दिया गया। तो भारत के संविधान में जो शक्तियों का विभाजन है उसके तहत 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं। 3 कौन कौन सी सूची? एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें मूल संविधान में 57 विषय थे। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें कितने विषय थे? 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसमें कितने विषय थे? 47 विषय। विषय तो इतने ही हैं। वर्तमान में इसमें परिवर्तन हो गया। संघ सूची में 99 विषय हो गए, राज्य सूची में 61 विषय कर दिए और समवर्ती सूची में 52 विषय कर दिए। जो राज्य सूची के 5 विषय थे उनको यहां से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इन जो सूचियों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया गया। अब एक अलग बात,
ऐसे विषय भी हैं जिनका उल्लेख इन विषयों में नहीं किया गया है, उन विषयों को कहते हैं अवशिष्ट विषय। कौन से विषय हो जाएंगे? अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय, ऐसी शक्तियां जिनको तीनों सूचियों में शामिल नहीं किया गया है, उन विषयों को कहते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय हैं, उनके ऊपर संघ सरकार कानून बना सकती है और इनका उल्लेख आर्टिकल 248। अब अपन देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है भाषाएं या भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये कब कब जोड़ी गई मैं आपको बताता हूं। एक था 21वां संविधान संशोधन, 1967 में। इसके तहत एक भाषा जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी। उसके बाद था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत ये 1992 में बना। इसके तहत 91-92 इसमें 91-92 में इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी। ये 3 भाषाएं। अब इन दोनों को जोड़ दो, 71 और 21 कितने हो गए? 92। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन से 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के तहत। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। जो जागीरदारी प्रथा थी उसके उन्मूलन से संबंधित है। जागीरदारी उन्मूलन। अब क्या है कि जो विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर नहीं किया जा सकता। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 9वीं अनुसूची में 13 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 284 विषय। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। इसको 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191। 102 के तहत तो लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित कर सकता है और 191 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष है वो किसी भी विधायक को दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित कर सकता है। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची आप सबको पता है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अब चलते हैं लास्ट और 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है। जो शहरी स्वशासन है, जो ग्रामीण स्वशासन है उसको पंचायती राज कहते हैं। शहरी स्वशासन है इसको क्या कहते हैं? नगर पालिका। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है।
1992 की बात है। अब अपन दोबारा वापस देख लेते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं पहली अनुसूची से। अपन देख रहे हैं भारत के संविधान की अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? विधायी और जो प्रशासनिक पहलू होते हैं उनके बारे में जानकारी देती है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। शपथ में कितने शब्द हैं? 3 हो गए, तीसरी अनुसूची होगी। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और छठी अनुसूची क्या है? 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनका जो जनजातीय क्षेत्र है वहां का प्रशासन किया जाता है। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। नवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। आज ये अपना पहला लेसन हो गया अनुसूचियां। कल अपन पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग पढ़ेंगे। आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।